सबके साथ एक किस्सा शेयर करने जा रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा किस्सा है जो शायद सबको उनकी लाइफ को रीथिंक करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो क्या हुआ ना कि मेरी ना एक फ्रेंड है, और वो फ्रेंड को मैं 10-15 साल से जानती थी। मतलब डॉक्टरी बनने से पहले से वो मेरी फ्रेंड थी। तो हम लोग जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि रोज़ मिलते थे एंड ऑल दैट, बट वी यूज्ड टू बी फ्रेंड्स। तो जब मैं डॉक्टर बन गई तो उसके बाद वो मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट भी करती थी। अभी कुछ समय से वो मेरे पास मतलब मेरे क्लिनिक के आसपास ही शिफ्ट हुई थी, तो हम लोग का थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया था। तो उस दौरान वो छोटी मोटी जब इश्यूज़ होते थे तो मैं इनसे कंसल्ट करने आती थी एंड आई यूज्ड टू गिव हर मेडिसिन एंड शी यूज्ड टू गो अवे। कुछ पास 3-4 महीने की बात है कि वो कुछ ठीक सी नहीं रह रही थी। तो मैं जब भी उससे फ़ोन पे बात होती थी, मुझसे हमेशा पूछती थी कि बेटा मतलब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने टेस्ट करा लो और इसको फर्दर इवैल्यूएशन कराओ, ऐसे करो वैसे करो। मुझे काफ़ी सजेशंस देती थी, बट वो हमेशा कोई ना कोई रीज़न दे देती थी। कभी बोलती थी कि यार डॉक्टर रूपाली मेरे ना बच्चों के एग्ज़ाम्स ओवर होने तो फिर कराती हूँ। और कभी बोल देती थी कि अभी जो मेरे हस्बैंड है उनका एक फ़ॉरेन ट्रिप है, वो जब ट्रिप से वापस आएंगे तो उनसे बात करती हूँ फिर जाएंगे। कभी उसके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कोई ना कोई ऐसा इशू होता ही था जिसकी वजह से वो मेरी बात को निगलेक्ट करती रहती थी। अभी कुछ दिन टाइम मतलब पहले की बात है, तो मैंने उसको अर्ज करा कि तुम करा लो, क्योंकि तुम इसे निगलेक्ट मत करो, ये किसी और डायरेक्शन में मुझे जाते हुए लग रही है चीज़। तो उसने फाइनली अपने कुछ टेस्ट करवाए और उस टेस्ट के अंदर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे थे। मतलब उसको ग्रेड 4 का कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसकी तो ज़िंदगी जैसे मतलब वो डिनाइल में चली गई। उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरे को बीमारी भी हो सकती है। बट मैं आपको बता दूँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है। उसका आपके रिगरस रूटीन से, आपके सुबह शाम के दौड़ने भागने से कोई लेना देना नहीं होता। बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो नॉर्मल चीज़ें हुई, उसके टेस्ट हुए, उसकी डायग्नोसिस को देख के वो थोड़ी इमोशनली ड्रेंच्ड भी हो गई। सब कुछ हो गया। उसने अपने इलाज कराने की भी कोशिश करी। आपको पता है कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ आपको मेंटली और इमोशनली नहीं ड्रेन करता, आपको फाइनेंशियली भी ड्रेन करता है। जैसा मैंने आपको बताया, वो एक होम मेकर थी। ऐसा नहीं है वो पढ़ी लिखी थी, बट उसने अपनी ज़िंदगी में ना प्रायोरिटीज़ अलग बना ली थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पैसे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जगह हमेशा अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपने हस्बैंड से ढूंढी। तो उसने अपनी फैमिली के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही भूल गई थी। बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, ये भी चलता रहा दौर। कभी कहीं से अरेंज हो गया, कभी किसी रिलेटिव ने हेल्प कर दिया, कुछ ना कुछ करके ट्रीटमेंट रहा उसका कंटिन्यू। बट जैसे कि हम सबको पता है, ग्रेड 4 कैंसर होना कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है और उसका इलाज 100% सक्सेस की तरफ नहीं जाता। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है कि कुछ दिन पहले की बात ही है, मतलब 10 डेज़ पुरानी बात होगी। वेरियन जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे ना अभी नहीं मरना, मेरे बच्चे कौन देखेगा, कौन, उनको बहुत सारी इश्यूज आते हैं, वो कौन सॉल्व करेगा। मेरे हस्बैंड है वो तो मतलब उसकी बातें ऐसी थी, उसको अभी भी वो डिनाइल में थी। उसको ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड मेरे बिना कि नहीं जी पाएंगे। मतलब वो तो अपने सॉक्स तक नहीं को ढूंढ पाते। उनका अगर उनके हाथ में मॉर्निंग में कॉफ़ी ना मिले तो वो जाग नहीं पाते। वो उनको पता ही नहीं है कि उनको कौन से कपड़े पहन के ऑफिस जाना है, उनका बैग पैक कौन करेगा। बहुत सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ, अभी मैं नहीं जा सकती। मैंने उसको जैसे तैसे करके काम डाउन करा। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी कि अभी अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो एंड के टाइम में भी उसका बस यही इशू था कि मेरा परिवार कौन देखेगा और मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो अभी पूरी नहीं हुई है, तो मुझे तो अभी नहीं जाना। कुछ दिन पहले की बात है, वो हम सबके बीच में से चली गई। शी लॉस्ट हर लाइफ टू द कैंसर, शी लॉस्ट हर बैटल। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने उसके हस्बैंड को कॉल करा। मैंने सोचा चलो पूछ लेती हूँ कि थोड़ा सहारा ही हो जाता है, बंदा किसी से बात करता है तो शायद दिल हल्का हो जाएगा। उसकी वाइफ उसको इतना कंसर्न था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली कैसे जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा थोड़ी मेंटल हेल्थ उनकी बेटर हो जाएगी, शायद मैं बात करूँगी। तो मैंने उसके हस्बैंड से बात करी तो उसने बोला कि कुछ नहीं यार, मैंने एक एक्स्ट्रा
हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ली है, मैंने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब मैं ऑक्यूपाइड रहता हूँ तो मुझे उसकी याद नहीं आती। और जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को हॉस्टल भेज दिया, तो छोटा वाला बच्चा उसको नानी के पास भेज दिया। जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट पर्सपेक्टिव यही था कि मैं उसे हॉस्टल में भेज दूँगा, क्योंकि मेरी तो जॉब में ट्रैवल होता है तो बच्चे मेरे पास तो कैसे ही रह पाएंगे। सो अभी तो उसकी मदर हेल्प कर रहे हैं और एक को मैंने हॉस्टल भेज दिया है। सो लाइफ अब थोड़ी नॉर्मल आ रही है ट्रैक पे। और ये मैं बता रही हूँ आपको 1 हफ्ते बाद की बात। चाचियाँ, दादियाँ, नानियाँ, मासियाँ, मम्मियाँ, यहाँ तक कि आपके इन लॉज की फैमिली के लोग, आपकी नंदन, आपकी सिस्टर इन लॉज, आपकी जेठानी, देवरानी, सबको आपने देखा होगा यही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए। पर आपको लगता है क्या ये प्रैक्टिस फॉलो करना जायज़ है? वो जो मेरी फ्रेंड अभी भगवान के पास है, वो जो यहाँ पे दुनिया का अपना वक्त ख़त्म करके जा चुकी है, और जिसने सारी ज़िंदगी अपनी बेसिक चीज़ों को कुर्बान सैक्रिफाइस करती चली गई, ये सोच के कि मेरी फैमिली है, मेरे को मेरी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, मेरे को मेरी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। यू वोंट बिलीव, छोटी छोटी चीज़ों को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी ये सोच के कि अरे नहीं यार मेरे बच्चों के ऊपर है, अरे यार गेट टुगेदर पे नहीं जाएंगे यार, छोड़ना यार, क्या हो गया, बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना, हम तो बड़े हो गए हैं ऑल दैट। ये छोटे छोटे ज़िंदगी के जो पल थे ना वो उसने मिस करे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रायोरिटी रखनी थी। मैं नहीं कहना चाहती कि फैमिली को प्रायोरिटी मत दो, बहुत प्यार करो, फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फैमिली की वजह से अपने आप को निगलेक्ट करने का हक आपको खुद को किसी ने नहीं दिया। अपने हेल्थ को, अपने आप को निगलेक्ट करना बंद करिए। हम सब के रिलेटिव्स में ये हमें लगता है कि हमारी मम्मी ने ऐसे करा, पर यार मेरी चाची भी तो ऐसे ही करती थी, ओहो बड़ी मम्मा भी तो यही करती थी, यार मैं कौन सा नया काम करूँ। नहीं, गलत कर रहे हो। परिवार का केयर करने का मतलब ये नहीं है कि अपना केयर नहीं करना। जैसे घर में कोई बीमार होता है तो सब उसके पीछे उसकी केयर करने में लग जाते हैं, जैसे आप बीमार हुए तो आप अपनी भी केयर करिए उसी शिद्दत से जिस शिद्दत से आप अपने परिवार की मदद करते हैं। प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उनके लिए जियो और अपने वक्त को भूल जाओ, अपनी खुशियों को भूल जाओ। कहीं पे भी नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी भी ऐसी जगह नहीं लिखा, रिलीजियस स्क्रिप्चर में वेरिएंट की बोला गया हो कि औरत को जीना मना है, नहीं लिखा। और आपको एक बहुत 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 ही ऐसी बात बताती हूँ जो आपको लगेगा कि ये होता है। जब कोई बीमार होता है ना तो बंदा पता है कभी कभार क्या बोल देता है आके, यार ये तो कर्म भुगत रहा है। आप मुझे एक बात बता दो कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो कभी बीमार ना हुआ हो, जिसने कभी एक्सीडेंट ना देखे हो, जिसके घर में कोई तकलीफ ना हो। इवेंचुअली ये जो लाइफ और बर्थ का जो सर्कल है बिकॉज ऑफ कर्मा ही तो है। लेकिन इसे बोलने के लिए, इसे जाहिर करने के लिए अपनी ज़ुबान से क्या ये ज़रूरी है कि जब कोई बंदा अपने लोएस्ट फेज में हो तो आप उसे याद दिलाओ कि आपने कुछ बुरा करा है इसलिए आपके साथ ये बुरा हो रहा है। मुझे तो ये बात कहीं से इंसानियत को छूती हुई भी नहीं दिखती, लेकिन सॉरी टू से मैक्सिमम पीपल आज की तारीख में यही करते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष आजकल हो गए हैं ना, रील्स को देख के कर्मों की बातें करें, मैं ये हमने सुना है कर्मा इज अ बिच, ये सारी बकर बातें बहुत लोग करते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि इन बातों से सामने वाले को, सुनने वाले पे क्या असर होता है। दे कॉल देमसेल्व्स ब्लंट, दिस इज नॉट ब्लंटनेस, दिस इज रूडनेस। सासू माँ, हमारी जेठानी, हमारी ननन, इन सबको हमने अपनी ज़िंदगी में ना अपने आप को एक पीछे की सीट लेकर देखा है, तो हमें लगता है चीज़ें नॉर्मल है, अपने आप को इग्नोर करके चलना एक नॉर्मल फिनोमेना है, और अपने आप को प्रायोरिटी ना देना एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। वी विमेन शुड स्टैंड फॉर आवर ओन सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही कि अपने परिवार का ध्यान मत रखिए, लेकिन मैं ये ज़रूर सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि अपने परिवार का इतना ध्यान रखते रखते अपने ध्यान रखने को ना भूल जाइए। जितनी प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को देते हो उतनी ही प्रायोरिटी और रिस्पेक्ट आप अपने आप को भी दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद मेरी फ्रेंड आज मेरे साथ होती है, अगर उसने टाइमली अपनी चीज़ों को डायग्नोस करवाया होता या जो भी है, कुछ तो हम उसकी हेल्प कर पाते। और जो इंसान जाते जाते भी इसी स्ट्रेस में है कि मेरे परिवार का मेरे बिना क्या होगा एंड ऑल दैट, एंड लुक एट इट, परिवार ने वापस रीगेन कर लिया, सब कुछ नॉर्मल स्थिति से चल जाता है। लेकिन हम औरतों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। नहीं होने वाला, कुछ नहीं रुकेगा, सब उसी पेस से चलता रहेगा, दुनिया चलेगी, कुछ नहीं खत्म होने वाला। लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपको जो भगवान ने तोहफा दिया, अगर आप इसको अच्छे से नहीं जियोगे, अपने आप को एक बैक सीट देते जाओगे, तो एक टाइम पे आके तो कहते हैं ना, रबर बैंड को भी खींचते जाओगे, वन फाइन डे इट विल ऑल्सो ब्रेक।
सो मैं हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन और अर्जी देती हूँ कि फीमेल्स को अपनी नज़दीकी फीमेल्स है, चाहे वो आपके माँ के रूप में, बहन के रूप में या बीवी के रूप में क्यों नहीं है, आप उन्हें प्लीज़ एंकरेज कीजिए कि वो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। और जो भी व्यूअर्स मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को सोचिए और समझिए कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सबकी ज़िंदगी चल जाएगी, इसीलिए नहीं क्रूशियल कि आपकी ज़िंदगी के बिना भी सबकी ज़िंदगी चलेगी। ये ज़िंदगी इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। इसका ख्याल रखने का आपका पूरा का पूरा हक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोबडी हैज़ गिवन यू एनी राइट टू डू एनी रॉन्ग स्टफ विद योरसेल्फ। किसी ने यह नहीं कहा कि अगर आप अपने आप को बैक सीट देंगे तब ही आप एक अच्छी वाइफ, अच्छी माँ और अच्छी बहू बन के दिखा सकते हैं। आप ये सारे किरदार कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर पे ध्यान देते हुए भी। घर में अगर कोई इंसान बीमार होता है तो हम सारी शिद्दत से उसका टेक केयर करने में लग जाते हैं। लेकिन जब हम खुद अपने आप को बीमार रूप में देखते हैं तो हम कभी अपना ध्यान नहीं रखते। क्या हम अपने आप को उतनी केयर देते हैं जितना हम अपने और किसी रिश्ते को देते हो उस वक्त जब वो बीमार हो? कितनी ही फीमेल्स ऐसी होंगी जो अगर बीमारी के अंदर भी पैरासीटामोल को खाने के बाद रेस्ट ना लिए बगैर काम करती रहती हैं, फीवर के अंदर, पेन्स के अंदर। ये नहीं करो प्लीज़। आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को भी टाइमली मेडिसिन की ज़रूरत है। आपकी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करती है जैसे किसी एक मेल की बॉडी फंक्शन करती है। तो इट्स हाई टाइम लेडीज़, वेक अप फॉर योरसेल्फ। सो सारी औरतें जो भी मेरी इस टाइम मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना तो कोई और नहीं आएगा आपसे आपको प्यार करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए। जो भी मेरे को आज सुन रहे हैं, अगर मैं किसी एक की ज़िंदगी को भी बदल पाई तो मैं सोचूंगी मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। और ये बहुत लाइव और एक बहुत रियल स्टोरी है। ये कोई कहानी नहीं बनाई हुई मैंने, कोई सोच के नहीं बैठी कि आज ये कंटेंट डालूंगी। ये रियल में हुआ है, ये रियल में ऐसा होता है। आपको भी पता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस। सबकी ज़िंदगी नॉर्मल आ जाती है, जो जाना होता है वो चला जाता है, लेकिन क्या उस जाने वाले का संघर्ष और सैक्रिफाइस इतना इंपॉर्टेंट रह जाता है उसके जाने के बाद की जब चीज़ें स्मूथी हो जाती हैं? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक इंसान तक पहुंचाइए, चाहे वो एक मर्द हो चाहे वो औरत हो। मर्द हो तो अपने से जुड़ी जितनी भी औरतें उनको हेल्प करने के लिए आप वीडियो को आगे भेजिए। ये किस्सा नहीं है, ये एक लाइफ एग्जाम्पल है वेयरइन आपको पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ नहीं दोहरानी। अपने परिवार को प्रायोरिटी ज़रूर दीजिए, लेकिन साथ में अपने आप को इग्नोर ना कीजिए। थैंक यू।